हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे स्क्वायर हुआ और भी आसान। इसका मतलब ये है कि हम देख सकते हैं कि 2 डिजिट तक के जो भी स्क्वायर होते हैं हम किस किस टाइप से और कितना इजी वे में हम उसको निकाल सकते हैं। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे कि हमको देखना है कि हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि उसकी शॉर्टकट तरीके कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो हम उस टाइपों में सबसे पहले देखेंगे कि शॉर्टकट तरीका टाइप नंबर 1। ओके, उससे पहले हमें जो चीज़ें पता होना चाहिए वो क्या है, हमें पता होना चाहिए एक से लेके हमें पता होना चाहिए 25 तक के स्क्वायर। ठीक है, 25 तक के स्क्वायर क्या क्या होते हैं, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। बस, जैसे कि हमें रैंडमली अगर किसी से पूछा जाए कि 12 का स्क्वायर क्या होता है तो हम बता सकते हैं 144, या हम बता सकते हैं कि 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। तो आपको सबसे पहले इन सब के स्क्वायर पता होना चाहिए, कहाँ तक के, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसी का हम लोग अब देखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट किस तरीके से डील करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट में हमें बता रखा है 38 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 38 के स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें 3 और 8 को इस तरीके से लिखना है और 2 ऊपर आ जाएगा, जो कि लिखा इसी तरीके से जाता है। नाउ अब हम देखेंगे कि थ्री का स्क्वायर कितना होता है, 0 9। ओके, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 0 64। ओके, डन। ठीक है, तो हमने यहाँ तक की प्रोसेस पूरी करी। फिर हमें क्या करना है, इसका 8 का इस 3 में मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसका 2 में मल्टीप्लाई। तो हमने देखा 8 का 3 में मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसका 2 में मल्टीप्लाई। तो 8 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। ये ऐसा का ऐसे ही हमें कहाँ लिखना है, एक स्पेस छोड़कर 48 यहाँ लिख कर हमें इन सबको प्लस कर देना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। 8 और 6 14 का 4, कैरी आया 1। 9 और 1 10 और 1 14 का 14। तो हमारा आ गया ये 38 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे 67 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो 67 के स्क्वायर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अच्छा, आपस में इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 7 में और 7 का मल्टीप्लाई 2 में। तो 6 हो जा 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 2 जा 84। क्या 84 होता है? ओके फाइन, तो हमें एक स्पेस छोड़ना है ये वाली और 84 एज इट इज़ यहाँ लिख देना है और इन सबको आपस में प्लस कर देना है। तो 9 का 9, 4 और 4 8, 8 और 6 14 का 4, हासिल का आया 1, 3 और 1 4, मतलब 4489 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल और हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने रैंडमली एग्जाम्पल देख लिया, 44 का स्क्वायर क्या होता है। अच्छा, 44 का स्क्वायर क्या होता है इसको हमें देखना है, तो क्या करेंगे 44 के लिए। तो 44 में 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 16। तो इस 4 का स्क्वायर क्या होगा, वो भी 16 होगा। अच्छा, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हमको, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16 इन 16। अच्छा, फिर इसमें मैंने आपको बताया कि तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें और जो आंसर आया उसका इसमें। ठीक है, तो हम ये देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई 4 में करा और फिर 2 में करा। 4 4 जा 16, 2 जा 32। एक स्पेस छोड़ना है, 32 होता है, एक स्पेस छोड़कर हमको 32 लिखना है और इन सबको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 6, 3, 9 और 1। मतलब मेरे पास अगर पूछा जाए 42 का स्क्वायर क्या होता है तो हम बता सकते हैं 91936। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाता है 67 का स्क्वायर क्या होता है। ये तो बड़ा नंबर है अलग अलग। तो हम इसको देखेंगे कि 67 का स्क्वायर क्या होता है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। क्या हम लोगों ने यहाँ तक का लिख लिया, डील करा। आगे हम देखेंगे कि 7 और 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 6 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, तचंग 42, 6 4 जा 42 इंटू 2 84। 84 मतलब 12 7 84। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया 84, एक स्पेस छोड़ा और हमने लिख दिया 84। इन सबको आपस में जोड़ दिया, हमने लिखा 9, 4 और 4 8,
8 और 6 14 का 4, हासिल का आया 1, 4489। ठीक है, हमने इस तरीके से उसको लिखा 4489। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसकी दूसरा तरीका भी होता है जिसे हम लोगों ने बात करी है स्टाइप नंबर 2 में कि 150 मेथड, उसको हमने नाम दिया है 150 की एक मेथड होती है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से स्क्वायर रूट को, वो जो पिछली मेथड थी वो बिल्कुल कॉमन है, उसमें हम सारी स्क्वायर्स निकाल सकते हैं एज इट इज़ जिस तरीके का हमने यूज़ करा है ऐसे। अच्छा, आगे हम देखते हैं 150 की जो दूसरी मेथड है उसमें क्या करना है। तो उसमें मैंने आपको सबसे पहली चीज़ जो बताई थी कि 50 तक के हमको स्क्वायर याद होना चाहिए तभी ये मेथड काम करेगी। ठीक है, नाउ अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक रेंज होती है जो कि 25 से लेके 75 का एक स्लॉट होता है, उसकी रेंज के जो क्वेश्चन हैं हम उसको निकाल सकते हैं इस मेथड से। और फिर दूसरा वाला जो स्लॉट होगा वो 75 से लेकर 125 का स्लॉट होगा, उसे हम बाद में समझेंगे कि किस तरीके से करा जाएगा, पर अभी हम जो सीखते हैं वो 25 से 75 के स्लॉट के क्वेश्चन है। अच्छा, उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 48 का आंसर हमारे पास 2304 है, पर हमको इसको किस तरीके से डील करना है। तो अच्छा, अभी देखिए पीछे के क्वेश्चन हमने पीछे में देखा कि 25 से 50, तो हमारे मिडिल जो वैल्यू है ना 50, इसको हमको रेफरेंस पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 48 जो है मेरा 50 से कितना कम है, तो हमने देखा 2 कम है, तो हमें माइनस भी कितना करना है, 25 से करना है हमको। यहाँ पर 25 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। 25 से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। अच्छा, इसी 2 को जो ये 2 माइनस करा गया है, इसी 2 का हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 04। इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2304। ठीक है, डन। इसी तरीके से 56 को देखते हैं। 56 हमारा क्या है, 50 से किस साइड पर फॉलो कर रहा है, वो हमारा कर रहा है 56 वाली रेंज, मतलब कि 50 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, 25 में भी हमें क्या करना है, 6 को ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 31। अच्छा, इसी 6 का हमको स्क्वायर करना है, मतलब कितना हो जाएगा 36। इन दोनों को लिख देना है 3136, यही हमारा आंसर है। ठीक है। अच्छा, एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग इसी के। जैसे हमारे पास दे रखा है 42, 42, ये 42 हमारा कौन सी साइड में है, 50 से माइनस वाली साइड में। तो हमारा कितना माइनस हो रहा है, 8 माइनस हो रहा है। ठीक है, डन। तो हमें क्या करना है, 25 से हमको 8 माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 17। नाउ अब हमारे पास 8 का क्या होता, स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 8 का 64 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को वापस से साथ में लिख दिया, तो 1764 इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं अपन। देखा हमने यहाँ पर 62 का स्क्वायर 3844 है, तो अब इसको कैसे करेंगे। तो अभी हमने देखा कि 50 से 64 कौन सी पॉजिटिव साइड में और कितना ज़्यादा है, तो हमने देखा 12 ज़्यादा है। डन। फिर हमने क्या करा, 25 में हमने इस 12 को जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया 37, पर यहाँ तो 38 है। सो हम क्या करेंगे, इस 12 का एक बार स्क्वायर कर देखते हैं। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 144। इसके बाद हमको इन दोनों को लिखना है साथ में, पर क्या है, शुरू में हमें पीछे से शुरू करना है, क्योंकि 12 का जो स्क्वायर होता है उसके 44 नंबर हमको पीछे ऐड करना है, और ये जो एक है वो हमें कैरी कर कर 37 को देना है, तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, तो हमारा 3844 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। आगे की ओर चलते हैं अपन। इसका दूसरा पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगला पार्ट जो चलता है 75 से 125 की रेंज को फॉलो करता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस सिंपल है कि उसमें हम 25 से माइनस कर रहे थे, इसमें हमें सेल्फ उसी नंबर से माइनस करना है। अच्छा, 92 हम देखते हैं ये कितना कम है, तो 92 मेरा 92 100 से कितना कम है मेरा, 8 कम है। ठीक है, ये भी हमने देखा। अच्छा, 8 कम है मतलब 92 में से मुझे वो 8 कम करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 84। अच्छा, इसी 8 का मैं अगर स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा, 64। इनको साथ में लिख देंगे तो 8464 इज द राइट आंसर। अच्छा, ये मेरा क्या है, 100 से किस साइड है, पॉजिटिव साइड है, 107। अच्छा, 107 में कितना ज़्यादा दिख रहा है, ये +7 साथ में दिख रहा है, तो मैं 107 में क्या करूँगा, +7 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 114। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, और उसके बाद 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49।
इन दोनों को साथ में लिख देंगे 11449, जो कि मेरा राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने दे दिया 98 का स्क्वायर। अच्छा, क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता है। अब हम निकालने की कोशिश करें, क्या ये मेथड फॉलो करती है। हाँ, तो हम इसको कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कितना कम है, 100 से 98 की साइड में है, मतलब कि ये मेरा 2 कम है। तो मुझे क्या करना है, 98 से 2 कम भी करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 96। ओके डन। जब 96 आ गया मेरे पास, तो अब मैं देखूंगा कि इस 2 का जो स्क्वायर होता है उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। वो होता है मेरा 04। इनको अगर मैं साथ में लिखूँ तो 9604 इज़ द राइट आंसर। तो मेरा 98 का जो आंसर होगा 9604 होगा। ओके डन। चलो आगे हम अगला वाला देखते हैं, जो कि दे रखा है मेरे सामने 111 का स्क्वायर क्या होगा। हमें ये नहीं पता है अभी, तो हम इसको निकालेंगे। तो ये 100 से मेरा पॉजिटिव साइड में कितना ज़्यादा है वो हम देखेंगे। ये मेरा कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो मैं एक काम करूँगा, 111 में 11 जोड़ दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, 122। ओके डन। यहाँ तक की फील हो, पिक्चर क्लियर है आपको। आगे चलते हैं हम। अब मैंने देखा कि यहाँ पर 11 का फिर से हमने स्क्वायर कर कर देखा, तो 11 का स्क्वायर कितना था, 121। ओके, तो हमने देखा कि इसके 2 डिजिट को लेना है, और इसका जो 1 वाला कैरी है वो इसमें हमको ऐड कर देना है। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ गई थी। तो हम देखेंगे कि इसकी 2 डिजिट ले दी 21, और ये जो 1 एक रिमाइंडर वाला बचा हुआ है ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 123, वो एज इट इज़ लिख देंगे 123। हमारा आंसर आ जाएगा 12321 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम आगे एक छोटी सी ट्रिक सीखेंगे, बिल्कुल 5 के जो मल्टीपल होते हैं, मतलब स्क्वायर ऑफ नंबर विच इज एट मल्टीपल आर 5, मतलब जो कि नंबर 5 के गुणज होंगे या मल्टीपल होंगे उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। उनका स्क्वायर निकालने की मेथड बड़ी इजी होती है। जैसे कि हमने देखा 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो हमने देखा कि यूनिट प्लेस पर 5 है, मतलब इकाई के स्थान पर 5 दे रखा है हमें। तो इकाई के स्थान पर जब 5 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये लिख दिया हमने। आगे हम देखेंगे कि दहाई के आंसर, मतलब दहाई की प्लेस पर, या फिर हम देख सकते हैं कि टेंस डिजिट के प्लेस पर मेरे पास जो भी नंबर दे रखा है उसमें एक बढ़ा देंगे। अच्छा, एक में एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। इस 2 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मेरा आंसर आ जाएगा 225। अच्छा, 25 को भी अगर हम देखें तो किस तरीके से करेंगे, इस 5 का हमने स्क्वायर कर दिया 25, इस 2 में हमने 1 बढ़ाया +1 करा तो 3 हो गया। ओके डन। इस 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करा तो 6 हो गया, वो 6 मुझे सीधा सीधा यहाँ लिखना है, ये मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग आगे के क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आप लोग सभी मुझे 45 और 85 का आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि हमारा आंसर क्या आएगा। ओके, ठीक। अगर आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहेंगे तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, स्टडी विद देवेश। थैंक यू सो मच।